हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और जहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं कुछ सीटों में बीजेपी के दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में बिश्नोई परिवार का गढ़ मानी जाने वाली हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से 57 साल बाद भजनलाल बिश्नोई का परिवार हार गया है। बीजेपी ने इस सीट से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस हार के बाद कल जब भव्य बिश्नोई के पिता और हरियाणा की राजनीति में धाक रखने वाले कुलदीप बिश्नोई अपने शहर की जनता और समर्थकों के बीच पहुंचे, तो वे अपने आंसू नहीं रोक सके। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई भावुक हो गए और रोने लगे। उनका गला भर आया और आवाज निकलना बंद हो गई। वहीं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माइक छोड़ा और मंच पर पड़े सोफे पर आकर बैठ गए। कुलदीप बिश्नोई काफी देर तक रोते रहे और आंसू पोंछते रहे। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद दूसरे नेता उन्हें सांत्वना देते नजर आए। कुछ देर बाद कुलदीप बिश्नोई ने खुद को संभाला और लोगों से कहा कि हमें कई गांवों और मंडी आदमपुर में अपेक्षा से कम वोट मिले, हम कुछ वोटों के अंतर से चुनाव नहीं जीत सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, चुनावों में जीत और हार होती रहती है। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने आगे कहा कि हमने हमेशा आदमपुर को अपने परिवार की तरह माना है और आगे भी इसी तरह सेवा करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पिछले 16 बार से चुनाव जीत रहे बिश्नोई परिवार के लिए ये 17वीं जीत हो सकती थी, लेकिन सिर्फ 1268 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच खुद को मिली हार को भव्य बिश्नोई ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। मैं आदमपुर की जनता और उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में कड़ी मेहनत की है। इसके साथ ही भव्य बिश्नोई ने आगे कहा कि मुझे आप लोगों की सेवा करने के लिए किसी पद की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि पिछले 56 वर्षों की तरह ही हम आदमपुर की सेवा करते रहेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पिता के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं ऐसे में इसी के साथ भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है। आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। जैसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजनलाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ज़रूर आप हमें आशीर्वाद देके कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे। आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें कि जब 1966 में हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था, तब से ही राज्य की राजनीति लगभग 3 दशकों तक तीन लाल देवीलाल, जिन्हें ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है, भजनलाल और बंसीलाल के इर्द गिर्द घूमते रही है। साथ ही इन सभी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इसके साथ ही आदमपुर इन्हीं का गढ़ माना जाता है और पिछले 56 सालों से ये परिवार जीत दर्ज कर रहा था, लेकिन अब उन्हें पहली बार इस सीट पर हार का स्वाद चखना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।